दोस्तों, आप सभी बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा रिजल्ट की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और ये जो खुशखबरी है दोस्तों, बिहार सचिवालय परीक्षा रिजल्ट को लेकर। तो चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिस देखिए, रिजल्ट कब दिया जाएगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। और सबसे जो मेन है यहाँ पर कट ऑफ को लेकर, यानी कितना क्वेश्चन आपका सही है तो आपका रिजल्ट आ रहा है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप ऑफिशियल नोटिस देखिए, जो कि CGL 3 यानी सचिवालय सहायक परीक्षा से संबंधित है। और आप लोगों को कट ऑफ भी दिखाने वाले हैं। पिछली बार 2014 भर्ती में CGL 2 में कितना क्या कट ऑफ गया था, ये जो कट ऑफ दिखाने वाले ऑफिशियल दिखाने वाले हैं। मेंस एग्जाम कब लिया जाएगा, सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। और दोस्तों, आप सभी ये बताइए कि आपकी परीक्षा किस दिन हुई है। 23 तारीख सेकेंड पाली, 24 तारीख प्रथम पाली और 5 मार्च री एग्ज़ाम वाले आप में से कितने छात्र हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले तो यहाँ से आप नोटिस देखिए, यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग। अब आपको ये लग रहा होगा ये तो सामान्य प्रशासन विभाग का नोटिस है, बिहार SSC का तो नहीं है। तो आगे देखिए, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग, यानी स्पष्ट लिखा हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी BSSC। और देखिएगा आगे तो पटना के पत्रांक 1368 है यहाँ पर, और दिनांक 5 मार्च 2023। और डेट देखिएगा ये नोटिस का तो 14 मार्च 2023 डेट का ये नोटिस है। और यहाँ पर डिटेल्स में देखिएगा तो 5 मार्च 2023 द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2022। तो यहाँ से आपको फिर सारा कुछ क्लियर होने वाला है। विज्ञापन संख्या 01/2022 ये जो संबंधित है दोस्तों, सचिवालय सहायक भर्ती संबंधित है। तो पहले 2187 इसमें पोस्ट पर भर्ती अप्रैल 2022 में आई थी, फिर इसमें और सीट ऐड हो करके अब टोटल सीटों की संख्या जो है 2248 है। और अभी आप सभी रिजल्ट के इंतज़ार में है कि रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट इसमें बहुत अधिक नहीं दिया जाएगा, ये नहीं है कि दरोगा एग्ज़ाम की तरह 20 गुना। दरोगा एग्जाम में देखिएगा तो इतना ही सीट रहता है, लेकिन वहाँ पर 50,000 रिजल्ट आने का यही कारण है कि उसमें 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है। इसी तरह से BPSC एग्जाम में देखिएगा तो 200, 400, 500 सीट पर भर्ती रहने के बावजूद भी लगभग 10,000 का रिजल्ट दिया जाता है। तो BPSC में भी 12, 13, 15 गुना तक रिजल्ट दिया जाता है, लेकिन सचिवालय एग्जाम में आपको सिर्फ 5 गुना रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यानी लगभग 12,000 ही कैंडिडेट का मात्र इसमें रिजल्ट आने वाला है। अब जिसका भी मार्क्स अच्छा रहेगा सभी का यहाँ पर PT एग्जाम में रिजल्ट होगा। और PT जो है सिर्फ क्वालिफाई है, यानी PT का मार्क्स मेरिट में नहीं जुटता है। तो मेरिट जो आपका बनने वाला है मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर। तो आगे आप लोगों को कट ऑफ दिखाने वाले हैं, अगर उस अकॉर्डिंग आपका मार्क्स है तो बिल्कुल आपको मेंस एग्जाम में सीरियस होकर तैयारी में लग जाना है। अगर आप ये सोचिएगा कि रिजल्ट के बाद मेंस की अच्छे से तैयारी करेंगे तो बहुत अधिक आपको समय ही नहीं मिलेगा। 1.5 महीने में मेंस एग्जाम ले लिया जाता है। बिहार SSC पिछली बार सेकेंड CGL में भी ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ पर नोटिस के माध्यम से देखिएगा तो प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित गोपनीय कार्य यानी यहाँ पर दोस्तों मेन है रिजल्ट को लेकर निष्पादन हेतु स्वच्छ छवि के बिहार सचिवालय सेवा के 3 अवर सचिव तथा 12 प्रशाखा पदाधिकारियों को दिनांक 15 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल 2023 तक के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना में प्रतिनियुक्त किया जाता है। तो आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा कि इस नोटिस में क्या दिया हुआ है। तो ये जो नोटिस है दोस्तों, बिहार SSC आयोग की ओर से 5 मार्च 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा गया। यहाँ पर आप डेट देखिएगा, 5 मार्च को बिहार SSC का री एग्जाम लिया गया और उसी दिन यहाँ पर रिजल्ट प्रक्रिया को जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए है क्या कि बिहार SSC ऑफिस में पर्याप्त स्टाफ की संख्या नहीं है। तो स्टाफ ही नहीं है तो फिर रिजल्ट ये सब चीज़ें कैसे जल्दी तैयार होगा। तो इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग से एक्स्ट्रा अधिकारी को मांगा गया यहाँ पर, और प्रशाखा पदाधिकारी और सचिवालय सहायक से रिलेटेड भी पोस्ट पे जो जॉब में है उन सभी स्टाफ को भी मांगा गया है कि अधिक से अधिक स्टाफ रहेंगे तो जल्द से जल्द रिजल्ट की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा। तो 5 मार्च को लिखा गया था। फिर यहाँ पर 15 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक यहाँ पर देखिएगा तो सभी अधिकारी पदाधिकारी का सभी का नाम यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा नोटिस फिर देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय सेवा के निम्नलिखित सहायक को भी यहाँ पर ड्यूटी दिया गया है बिहार SSC ऑफिस में रिजल्ट को जल्द से जल्द तैयार करने के लिए 15 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक का ड्यूटी दिया गया है वहाँ पर बिहार SSC ऑफिस में। अब आपको ये लग रहा होगा कि 13 अप्रैल को रिजल्ट आएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले हैं। फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा मेंस एग्जाम कब होगा, तो एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए।
तो यहाँ से तो आपको क्लियर हो गया कि यानी बिहार एसएससी बिल्कुल मिशन मोड में है, जल्द से जल्द रिजल्ट प्रक्रिया कंप्लीट किया जाए। और आप देखिएगा तो दरोगा एग्जाम बिहार में और जो भी परीक्षा ली जाती है तो ज़्यादा रिजल्ट में देरी नहीं किया जाता है। दरोगा परीक्षा में भी 2 महीने में रिजल्ट दे दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का ये भी एग्जाम है, OMR सीट वाला एग्जाम है। और मेंस एग्जाम का रिजल्ट तो दरोगा एग्जाम में मात्र 12 दिनों में पिछली बार दे दिया गया था 2213 भर्ती का। तो वहीं सारा कुछ आपको सचिवालय सहायक परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा तो बाद में सीटों की संख्या ऐड करके 2187 पदों पर भर्ती आई थी, 81 सीट इसमें और ऐड किया गया। तो इस तरह से सीटों की संख्या अब जो हो गया है 2248। तो ये फाइनल सीट है, अब इसमें कुछ भी सीटों की संख्या घटेगा बढ़ेगा नहीं। ये जो भी सीट है उसी अनुसार पीटी एग्जाम में रिजल्ट दिया जाएगा और फाइनली रूप से आपका सिलेक्शन इन्हीं सब सीटों पर होने वाला है। अब बात करते हैं कि रिजल्ट कब दिया जाएगा। तो अभी जो आप नोटिस देखे तो इस नोटिस के माध्यम से ये क्लियर हो गया कि बिहार एसएससी की ओर से जल्द रिजल्ट प्रक्रिया को लेकर काम किया जा रहा है कि जल्द से जल्द रिजल्ट दे दे। और 13 अप्रैल तक बिहार एसएससी ऑफिस में विभिन्न स्टाफों का ड्यूटी दिया गया है जल्द से जल्द रिजल्ट कंप्लीट करने को लेकर। और पिछली बार देखिएगा बिहार एसएससी आयोग की ओर से जो कैलेंडर जारी किया गया था तो इसमें पीटी एग्जाम 26-27 नवंबर था और ये 1 महीने देरी से 23-24 दिसंबर को एग्ज़ाम लिया गया, जिसमें से एक पेपर रद्द करके फिर 5 मार्च को लिया गया। और उसमें देखिएगा तो रिजल्ट का जो टारगेट रखा गया था 2 महीने में रिजल्ट पीटी एग्जाम का देने का सभी 9 लाख अभ्यर्थियों का। तो अभी आपको ये लग रहा होगा कि अभी से 2 महीने लगेगा, तो ऐसा नहीं है। 23 तारीख सेकेंड पाली वाला देखिएगा और 24 तारीख फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम को रद्द नहीं किया गया। तो उस समय यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जांच किया जा रहा था, तो उसी समय सारा कुछ क्लियर हो गया था जनवरी फर्स्ट वीक में ही कि ये एग्ज़ाम कैंसिल कुछ भी चीज़ें नहीं होगा। तो इस कॉपी का जांच सभी चीज़ें जो है उसी समय कंप्लीट कर लिया गया था, यानी 23 वाला और 24 वाला पहले से कंप्लीट है। अभी जो यहाँ पर OMR सीट का चेकिंग जो होगा सिर्फ री एग्ज़ाम 5 मार्च वाले का। तो 5 मार्च वालों का भी दोस्तों 5 मार्च को एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, फिर सभी का OMR सीट सारा कुछ प्रक्रिया 10 तारीख से शुरू कर दिया गया है और लगभग ये 15 दिनों तक चलेगा। 15 दिन में ये कंप्लीट होने के बाद इसी महीने मार्च में OMR सीट का स्कैनिंग ये प्रक्रिया पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और होने के बाद आप देखिएगा तो अगला जो चरण है कट ऑफ डिसाइड करना, जितना कैटेगरी में सीट है उसी अनुसार रिजल्ट दिया जाएगा। तो कट ऑफ यहाँ पर क्या है कि शिफ्ट वाइज रहेगा, क्योंकि इसमें परसेंटाइल मेथड अपनाया जाता है। तो 23 तारीख वालों का अलग कट ऑफ, 24 का अलग, 5 मार्च का अलग कट ऑफ। तो कट ऑफ के अनुसार इसमें रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये सब प्रक्रिया में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 दिनों का लगभग समय लगता है। और उसी बीच में रीवेरीफाई यानी रीचेक सारा कुछ किया जाएगा जिससे किसी प्रकार का रिजल्ट में त्रुटि ना हो। तो ये सब प्रक्रिया कंप्लीट करते हुए दोस्तों अप्रैल के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों का। इसको लेकर आप सभी निश्चिंत रहिए। और देखिएगा तो ऑफिस में भी ड्यूटी जो है 13 अप्रैल तक का ही है, तो यानी उससे पहले रिजल्ट सारा कुछ कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो अप्रैल फर्स्ट वीक में 10 तारीख तक पूरे चांस है कि रिजल्ट आ जाएगा। अगर बहुत देरी होता है तो 15 तारीख तक अप्रैल महीने में हर हाल में रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद रिजल्ट आने के बाद अगला जो प्रक्रिया मेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरवाया जाएगा। तो अप्रैल में ही 1 सप्ताह में फॉर्म भराना शुरू कर दिया जाएगा और उसके लिए आपको 2 सप्ताह यानी 15 दिनों का समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म जैसे ही आप लोग भरिएगा उसके 10 दिनों के बाद उसी जब रिजल्ट दिया जाएगा उसी समय कैलेंडर जारी करके डेट तो बता दिया जाएगा, फिर 10 से 15 दिनों में एडमिट कार्ड जारी करके यानी 1 महीने के अंदर मेंस एग्जाम ले लिया जाएगा। तो मुख्य परीक्षा का पहले देखिएगा डेट जो था मार्च, तो ये जो अब होने वाला है अप्रैल फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा फर्स्ट सेकेंड वीक तक, और मई लास्ट में इसका मेंस एग्जाम ले लिया जाएगा। तो ज़्यादा कैंडिडेट बिल्कुल भी नहीं है, मात्र 12,000 कैंडिडेट है। 12,000 कैंडिडेट का एडमिट कार्ड ये सब तैयार करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो इसलिए मई में इसका मेंस एग्जाम लास्ट में ले लिया जाएगा और रिजल्ट जो है 10 से 12 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। दरोगा एग्जाम के बारे में आप सभी को बता ही थे, उसमें 47,000 कैंडिडेट का रिजल्ट मात्र 12 दिनों में दिया गया था। तो इसमें भी 10 से 15 दिनों में रिजल्ट दे दिया जाएगा। और इसके बाद रिजल्ट आने के बाद अब कुछ आगे का प्रक्रिया है ही नहीं, इसमें टाइपिंग कुछ भी चीज़ें नहीं है। मेंस का जैसे ही रिजल्ट आएगा इसके बाद काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी। तो जून में ये सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद जुलाई अगस्त तक ये फाइनली रूप से भर्ती ज्वाइनिंग सारा कुछ करवा लिया जाएगा। ये तो हो गया इस भर्ती के बारे में। मेंस एग्जाम रिजल्ट कब आएगा सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो यहाँ से देखिए इसमें जो रिजल्ट दिया जाता है दोस्तों वैकेंसी का 5 गुना, और जिसमें यहाँ पर परसेंटाइल समानीकरण प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का यहाँ पर आप देख सकते हैं 6ठे नंबर पॉइंट में है सिलेबस के बारे में कैसे क्या रिजल्ट दिया जाएगा। इसके बाद आप देखिएगा तो सेकेंड सीजीएल का जो रिजल्ट दिया गया था, सेकेंड सीजीएल जो कि विज्ञापन संख्या 07070114 के अंतर्गत 16 फरवरी 2015 और 23 फरवरी 2015 को पीटी एग्जाम लिया गया था। और इसका रिजल्ट
2016 में दिया गया था। तो इस रिजल्ट में देखिएगा तो इक्यू परसेंटाइल इक्विटिंग इक्विलाइजेशन ऑफ स्कोर यानी सामान्यकरण की प्रक्रिया अपनाया गया था। तो इस बार भी रिजल्ट में वही चीज़ होने वाला है और विज्ञापन में लिखा भी गया है कि यहाँ पर सारा कुछ प्रक्रिया अपनाया जाएगा और 5 गुना उसमें रिजल्ट दिया गया था। तो 2014 वाले जो पीटी एग्जाम है यानी सेकेंड सीजीएल है उसका कितना क्या कट ऑफ गया था, यहाँ से कट ऑफ के बारे में देखिए। यहाँ पर देखिएगा तो अनरिजर्व्ड का है 87.06, इसके बाद बीसी का देखिएगा तो 85.28 है, एमबीसी का है एमबीसी यानी ईबीसी। इस बार भी फॉर्म में आप सभी जो भी ईबीसी से होंगे एमबीसी ही फिलअप किए होंगे, यही ऑप्शन था। 80.83 है, एससी का 72.34 है, एसटी का 71.1 है, डब्ल्यूबीसी तो महिलाओं को 3% अलग से आरक्षण है, इसके लिए 78.84 है। और आप सोच रहे होंगे कि इसमें महिलाओं का अलग से कट ऑफ क्यों नहीं है 35%। तो 2014 भर्ती में 35% नहीं था, ये 2017 से लागू हुआ है, इसलिए यहाँ पर सभी कैसी अनुसार कट ऑफ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 87 क्या 150 में से क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिएगा तो ये परसेंटाइल कट ऑफ है, कट ऑफ परसेंटाइल यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। तो यानी ये 150 में से आप ये मत सोचिए कि 87 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ है, ये परसेंटाइल है। इसी तरह से आप देखिएगा तो अभी हाल फिलहाल में बिहार एसएससी की जो भर्ती कंप्लीट हुआ है जो कि इंटर लेवल से संबंधित है, तो यहाँ पर देखिएगा इंटर लेवल में मेंस एग्जाम में 64,957 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया था, यानी इसमें 13,000 सीट पर भर्ती था, तो 5 गुना लगभग 65,000 कैंडिडेट का रिजल्ट आया था। तो उसमें पीटी एग्जाम का कितना कट ऑफ गया था यहाँ से देखिए आप। यहाँ पर देखिएगा तो कट ऑफ परसेंटाइल 96.92 है, इसके बाद यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थियों का है, और फिर यहाँ पर देखिएगा तो ईबीसी कैटेगरी में 88 है, इसके बाद ईबीसी में दिव्यांग अभ्यर्थियों का अलग अलग है। और यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि महिलाओं का 35% अलग से कट ऑफ क्यों नहीं है, तो ये भी भर्ती 2014 का ही था, इसलिए इसमें भी महिलाओं का आरक्षण नहीं दिया गया था, ये 2017 से लागू है। तो आप अपने कैटेगरी का देख सकते हैं, इसी अनुसार इस बार भी आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। इस बार क्या है दोस्तों कि यहाँ पर देखिएगा तो ये जो पीटी एग्जाम लिया गया तो उससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में पूछा गया है, तो क्वेश्चन अच्छे लेवल का पूछा गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 150 में से कितना क्वेश्चन सही है, तो मेंस का अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आपका 110 प्लस है तो बिल्कुल आपका रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आप बीसी से आते हैं तो इससे आपको 3 मार्क्स यानी 3 क्वेश्चन कम है, ये 150 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। मार्क्स देखिएगा तो ये 600 मार्क्स का एग्जाम लिया जाता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है नेगेटिव, अगर काट के आपका 110 प्लस सही है तो बिल्कुल आपको मेंस का तैयारी करना चाहिए, आपका रिजल्ट बिल्कुल आएगा। बीसी में 3 मार्क्स इससे कम, ईबीसी में 5 लगभग आपका इससे कम, ईडब्ल्यूएस का भी आपको ईबीसी के बराबर ही देखने को मिलेगा, लगभग 105 पर आपका रिजल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये शिफ्ट वाइज डिपेंड करेगा, किसी शिफ्ट में अगर क्वेश्चन आसान है तो वहाँ पर क्या होगा कि 2-3 क्वेश्चन अधिक कट ऑफ जाएगा, और किसी शिफ्ट में अगर हार्ड क्वेश्चन है तो वहाँ पर 2-3 इससे कम पर भी आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो यही है कि आप सभी मेंस का अच्छे से तैयारी कीजिए, कुछ दिनों में रिजल्ट आ जाएगा और इसके बाद कुछ दिनों में मेंस भी लिया जाएगा। अगर आपकी तैयारी अभी से बढ़िया रहेगा तो सेकेंड इंटर लेवल की भी भर्ती आ रही है, लगभग 12,000 पदों पर, वही पैटर्न है सारा कुछ। और आप सभी आप में से कौन कौन 4th सीजीएल भर्ती की इंतज़ार कर रहे हैं, आप सभी कमेंट करके बताइए। 4th सीजीएल भर्ती को लेकर भी दोस्तों सारा कुछ क्लियर हो गया है, ये भर्ती जैसे ही कंप्लीट होगा इसके बाद तुरंत 4th सीजीएल की भी भर्ती आ रही है। 4th सीजीएल के लिए आप लोगों को ये नहीं है कि 3-4 साल का इंतजार करना पड़ेगा, इस भर्ती के तुरंत बाद दिया जाएगा और कुछ दिनों में सेकेंड इंटर लेवल की भी भर्ती आ जाएगी। तो पैटर्न सारा कुछ सेम ही है। अगर आप लोग अच्छे से अभी से तैयारी कीजिएगा तो अगर इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो सेकेंड इंटर लेवल में बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ से आपको कट ऑफ सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया। और आप सभी कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपकी परीक्षा किस दिन हुई है, 23 तारीख सेकेंड पाली, 24 तारीख प्रथम पाली, या री एग्ज़ाम आप दिए हैं 5 मार्च को, ज़रूर आप सभी कमेंट करके बताइए।